कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है कि ये असल मकसद कोई और है, इसलिए एनएफसी और 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि जमीयत उलमा इस्लाम इस पर मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है और मजीद इस पर पेशरफ्त करना चाहती है। मैं आज इस हाउस में इनको भी, आपको भी और इस हाउस को भी वार्निंग करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर एनएफसी अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। और जिनके इशारों पर कर रहे हो, जिन बिलों से निकलकर तुम ये बातें कर रहे हो, उसका हमें पता है। और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी तरह एक मर्तबा फिर तकसीम की तरफ ले जाया जाए, किसी तरह फिर इस कौम को लड़ाया जाए। हम इस मुल्क को तोड़ने नहीं देंगे। आपके लिए रुकावट या अपोजिशन नहीं होगी तो जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट होगी। थैंक यू। हम आपका रास्ता रोकेंगे और अगर पार्लियामेंट में आपने कोई इस तरह की हरकत की तो फिर याद रखो हम गली कूचों में आपका मुकाबला करेंगे। बड़ी मेहरबानी। नहीं छोड़ेंगे इस तरह के 18वीं तरमीम पर आप इस तरह की बातें करें और यहां कौम को लड़ाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया है। काफ़ी अरसे के बाद हाउस में बात करने का मौका मिला है, तो गुजारिश होगी कि कुछ वक्त मेरी आयत की जाए। मौलाना साहब, ये हम इस बिल पे बात कर रहे हैं, अगर वैसे बात करें तो उसके बाद मैं आपको टाइम देता हूँ। इसी बिल पे बात जी जी प्लीज। काफ़ी अरसे के बाद चूंकि बात करने का मौका मिला है। जी जी। इस वक्त जो ज़ेर बहस मौजू है, इस पर कुछ जसारत करना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम और इसी तरह एनएफसी अवार्ड जो है उसको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ज़ेर बहस लाया जा रहा है और हम ये समझते हैं कि असल मुद्दा कुछ और है और यहाँ पर ऐसे लोगों को ये टास्क दे दिया गया है कि मेरे ख्याल में इस वक्त 18वीं तरमीम को ज़ेर बहस लाना या एनएफसी अवार्ड को ज़ेर बहस लाना, ये मुल्क को कमज़ोर करने की बातें और फेडरेशन को कमज़ोर करने की बातें की जा रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने जब ये बाज़गश्त सुनी पहली मरतबा तो कोशिश की कि हम तमाम सियासी सरबराही पार्टियों के जो सरबराह हैं उनका इजलास बुलाया गया। इब्तिदा हमने सूबे खैबर पख्तूनख्वा से की और उसके बाद फिर बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को यकजा किया गया और अभी चंद रोज़ पहले सिंध में और उसके बाद पंजाब, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि विफाक की सतह पर जितनी पार्टियां हैं उनके सरबराहों को, और वहाँ भी मौजू एक ही है और वो है 18वीं तरमीम और एनएफसी अवार्ड। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इस मौजू को छेड़ना खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं है कि आज यहाँ कोई उस पर बहस नहीं कर सकता या बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन
जो अंदाजे हैं ये मोहरे हैं जी, जो यहाँ बातें कर रहे हैं ये मोहरे हैं जी, और इनसे अपनी मेरे फाजिल मेंबरान ने कहा कि इनसे अपनी हुकूमत और अपनी वजारतें तो नहीं चल रही। अलबत्ता इस मौजू पर इनको खास कर मेरे ख्याल में कोई फीड किया गया है कि आपने इस मौजू पर इस कौम को लड़ाना है और इस कौम को लड़ना। असल जो लोग हैं वो सामने नहीं आते, उनको चाहिए कि वो लोग सामने आए, और 18वीं तरमीम में भी असल चीज जो उनको दर्द है, जो मरोड़ है, वो एनएफसी अवार्ड नहीं है। असल मरोड़ 18वीं तरमीम में उनके अपने इख्तियारात हैं कि जो उनके रास्ते रोके गए हैं, किसी तरह 18वीं तरमीम को छेड़ा जाए ताकि उनका मकसद पूरा हो। और ये हमारे हजरात जो हैं वो एक जानवर है जिसको लड़ाने के लिए पीछे से एक चमाट मारी जाती है, तो इस तरह उनको एक चमाट मार दी गई है और ये मैदान में उतर आए हैं। अब उनकी मर्जी पूरी हो रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज तक इस मुल्क में, इस फेडरेशन में जो लोग बरसरे इक्तदार रहे हैं और आज भी पसे पर्दा जो लोग हुकूमतें कर रहे हैं, उनको इस कौम से कोई गरज नहीं है। वो हमारे बैनुल-अक़वामी इदारों की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं और सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस तरह के बहस में इन लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, और उन लोगों को भी चाहिए, उन इदारों को भी चाहिए कि वो अगर खा रहे हैं इस मुल्क को और अव्वल दिन से खा रहे हैं, इस चीज को छेड़ने के बाद ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप कहां से खाएंगे? हमें पता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में खून बहेगा, तब आपका नवाला तर होगा, तब आपको खाना मिलेगा। आज हमारे बजट में हमारे 14% बजट को तो ज़ेरे बास लाया जाता है, लेकिन 84% बजट कहां जाता है, किस पर खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है? हमारा दिफाई बजट। तो आज आप मुझे बताएं कि सन 47 से लेकर आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है?